तो आइए अब हम दूसरा पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बनाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग वर्ग मतलब तो समझ में आ गया होगा, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एल्गोरिथम फॉर्मूला तो पहले से याद है। संकेत में दिया गया कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब 3 क्यूब + 1 3 क्यूब + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक वर्ग के लिए और प्रत्येक वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यह संकेत भी दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि 3m है, यानी भी किसी भी संख्या अगर 3 को भाग देंगे तो हमेशा रिमाइंडर 3 से छोटा और 0 से बड़ा या 0 ही होगा, इन होगा। तो यहाँ पे एल्गोरिथम सूत्र का प्रयोग करेंगे, एल्गोरिथम सूत्र से। तो यहाँ से मान लेते हैं क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यही तो सूत्र होता है। इसी सूत्र में बैठा देंगे। अब फिर यहाँ पे मान लेते हैं, माना b बराबर भाज्य है, ठीक, और 3 के साथ m है, तो यहाँ बोल सकते हैं 3 जो है वो एक प्रकार का भाजक है और m भागफल है। ठीक है, ये मान सकते हैं कि नहीं, मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला b बराबर क्या होगा 3m + 0, क्योंकि शेषफल पहले 0 होगा। b बराबर 3m + 1 और b बराबर 3m + 2, शेषफल ये होगा। अब तीनों का वर्ग कर लेंगे, या तो क्या बोला गया है, यहाँ पहले भी दिखाया गया है, बोल दिया गया कि वर्गों को 3m + इतने के रूप में दिखाना है। तो वर्ग करने पर वर्ग, तो यह लिख सकते हैं वर्ग करने पर। ठीक है, तो वर्ग करते हैं इधर, अरे इधर खाली जगह तो यहीं पे बनाते हो वर्ग करने पर। तो यहाँ क्या हो सकता है 3m + 0 का वर्ग, या लिखेंगे 3m + 1 का वर्ग, या 3m + 2 का वर्ग। वर्ग का मतलब स्क्वायर। अब देखिए आपको a + b का होल स्क्वायर का सूत्र याद रहना चाहिए। यहाँ से क्या होगा 3m² का हो जाएगा 9m², या इसका a + b में तोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab + b²। तो उसी फॉर्मूला में इसको बिठाएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a का स्क्वायर + b का स्क्वायर, भी बैठा सकते हैं b का स्क्वायर, यानी एक होगा + 2m 2ab, यही नहीं होता है, तो 3 दूना 6, तो यहाँ से बैठा सकते हैं 6m, ही होगा। या अब इसमें आते हैं, इसको करेंगे तो क्या होगा 9m² + 2 दूना 4 × 12 12m। कैसे आया, तो यहाँ से याद रखना है 2ab का मान बैठाएं, 2 का मान 2, 3 का मान a हो गया 3 दूना 6 और b का मान 2 6 दूना 12, तो m + 2 का स्क्वायर 4, ये होगा। अब फिर यहाँ से लिखेंगे 9m², या 9m² + 6m + 1, ये भी लिख सकते हैं, या 9m² + 12m प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 4 को 3 + 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 3m², यहाँ से 3 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 3 को कॉमन लेंगे 3m² + 6m + 1, ये होगा। यहाँ से हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, या सब में देना है, क्योंकि सबका सब अलग अलग है, इसीलिए यहाँ बैठा रहे हैं। तो यहाँ से देखें, अब 3 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 3, तो यहाँ से क्या बचेगा 3m² प्लस यहाँ 4m + 1 + 1, ये होगा।
अब देखिए, माना m बराबर, या तो m का मान बराबर क्या हो सकता है, या तो 3m² रख सकते हैं, या 3m² प्लस 6m+1 रख सकते हैं, या ब्रैकेट में जो है उसको हम m मान सकते हैं, यानी 3m² प्लस 4m+1। ये क्या है, इसको मान लिए m कि ये m होगा। तो यहाँ पे जैसे 3m, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3m होगा। तो अब यहाँ पे फिर क्या होगा, 3 इसको माने हैं m, तो यहाँ हो जाएगा 3m, होगा कि नहीं, 3m+1। यहाँ पे इसी को मानेंगे। यहाँ पे जैसे है 3m² प्लस 4m, इसको माने हैं, यहाँ पे स्क्वायर 4 है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3m+2, क्योंकि ये पूरे को m मान लिए हैं। तो यहीं से ये निकल कर फॉर्मूला आता है कि इसको जब भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3m या 3m+1 के रूप में ही आएगा। यहाँ से 3m+1 ही आएगा, 3m+2 नहीं होगा, तो ये गलत हो रहा है। तो यहाँ से 3m और 3m+ के रूप में ही लिखा जाएगा। तो ये यहाँ से इसका आंसर हो गया। ये समझ में आया। यहाँ पे मुख्य रूप से याद रखना कि जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा, ब्रैकेट के अंदर वाला को m मान लेना है। जैसे यहाँ m मानेंगे तो ये पूरा m हो गया, यहाँ पे लिखा है माना m, तब जाके हम लोग क्या पाते हैं, या तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हम पाते हैं, तो इस लाइन को हम काट देते हैं, तो हम पाते हैं क्या, यहाँ इस लाइन को पूरा ब्रैकेट माने हैं तो क्या होगा, 3m, यही ना होगा। इस लाइन को पूरा ब्रैकेट माने हैं तो 3m प्लस इसमें 0 हो जाएगा, इसमें 3m हो जाएगा, और यहाँ पे जैसे ही माने हैं तो शेष एक बचा हुआ है, तो ये हम बैठा सकते हैं 3m+1। तो ये मुख्य रूप से यही होगा। ठीक है, अब अगला आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 और या 9m+8 के रूप में होता है, यही दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे मुख्य रूप से फिर वही लिखेंगे कि 9 से या तो बड़ा रिमाइंडर होगा या तो उससे 0 से छोटा होगा। ठीक, तो यहाँ पे सूत्र वही बैठाएंगे, एल्गोरिथम सूत्र से, एल्गोरिथम सूत्र से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये होगा। अब यहाँ पे फिर मान लेंगे, माना b बराबर भाज्य है, यहाँ पे 9 भाजक हो गया, और m मान लेते हैं, m धना एक प्रकार का मान लेते हैं, भागफल हो गया, और शेषफल मुख्य रूप से, शेषफल के लिए तो कुछ नहीं है तो शेषफल नहीं मानेंगे। अब यहाँ पे बिठा सकते हैं b बराबर, फर्स्ट में क्या आएगा 9q प्लस 0, फिर b बराबर 9q प्लस 1, फिर b बराबर 9q प्लस 2। ये 3 ही लेना है इसमें, और 3 से ही 8 का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्योंकि घन मुख्य रूप से 8 का, हाँ सिर्फ 8 का निकालना, 8 का घन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोला गया है घन से, तो 2 का घन ही क्या होता है 8, तो हम मुख्य रूप से 2 तक लेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं लेंगे, यहीं तक से हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे घन करने पर, घन करने पर पहला क्या था, तो 9m प्लस 0 इसका घन करेंगे, या 9m प्लस 1 का घन करेंगे, या 9m प्लस 2 का घन करेंगे। यही 3 चीज़ का घन निकालना है। तो अब हम आप लोग को बताना है a प्लस बी का होल क्यूब क्या है। अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना है लिखे कि ये होता है। तो यहाँ से हम जैसे देखते हैं, तो यहाँ से हम गुना करेंगे, 9 गुना 9 गुना 9 कितना होगा, 9 में 81,
81 गुना 9 कितना होगा, 9 का 9, 9 8 72, 729 एम क्यूड, यही होगा। या यहाँ पे करेंगे एक क्यूड प्लस 3a² बी प्लस 3ab, पूरा सूत्र होता है कि नहीं। तो वो पूरा सूत्र याद रखना है, तभी जब याद रखेंगे तो ये अच्छा से बनेगा। याद नहीं रखने पर वो सूत्र नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है। तो सूत्र जो भी है उस सूत्र को याद रखना है। तो 9, अब यहाँ पे सूत्र क्या होगा, 3, यहाँ सूत्र ही बैठा देते, 3 गुना क्या होगा, a का स्क्वायर यानी 9m का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इस बार 1 का स्क्वायर गुना b। तो यहाँ पे क्या होगा, a का स्क्वायर, यहाँ b का स्क्वायर गुना a होगा प्लस क्या हो जाएगा, b का क्यूब यानी 1 का क्यूब। या अब इसका करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो 9m का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर का मतलब 9 पर पावर m का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा फिर 3 गुना 2 का स्क्वायर गुना 9 प्लस यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, एक बी क्यूब का मान कितना है, 2 पर पावर 3। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेते हैं, अगर 9 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 81 एम क्यूब, यही बचेगा। यहाँ पे हम लोग गुना इसको कर देते हैं, या इसको भी, इसमें भी हम 9 को कॉमन कर लेते हैं। तो 9 को कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, तो 81 एम प्लस यहाँ से गुना करो, 9 81 पूरा गुना 1 का स्क्वायर है तो 9 81, 81 गुना 3 करो तो 81 गुना 3 कितना हुआ, 3 1 3 8 24 243 एम, यही होगा। गुना कर सकते हैं 9 81, 81 को गुना करेंगे 3 1 3 8 24, यही होगा प्लस 3 9 27, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 27 एम, होगा कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग 9 को जैसे ही कॉमन करेंगे, एक 9 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से मुख्य रूप से क्या बचेगा, एक 9 इससे भी कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ मुख्य रूप से क्या बच जाएगा 81। यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3 1 3 इन होगा, 3 1 3 कर लेते हैं, या तो कॉमन ले या तो कॉमन नहीं ले सकते, जो भी मर्जी हो वो कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे या तो यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, 9 अगर हम कॉमन ले लेते हैं 81 एम क्यूब, यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3, यहाँ से प्लस ब्रैकेट 1, यही हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो इसको हम 1 को हम बाहर रखेंगे, ये यहाँ तक, और प्लस ये 1 यही होगा, ठीक। अब इसको जैसे ही करेंगे तो क्या, फिर 9 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 81 एम क्यूब प्लस यहाँ से एक 9 कॉमन निकल गया, 9 27 2 54, तो 54 एम हो गया। फिर यहाँ से एक 9 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2 4 12 बचेगा प्लस यहाँ से हो गया 8, ये हो गया। अब यहाँ से माना लिख सकते हैं, माना जो भी ब्रैकेट में उसको m मान लेंगे, तो इसको मान लेते हैं 81 m पर पावर 3 को, या इसको हम क्या मान सकते हैं 81 m प्लस, तो यहाँ से एक नॉन लिखे 81 हो जाएगा तो 9 में 81, यहाँ से जैसे ये 9 कॉमन लेंगे तो 9 27, यहाँ तो 27 बचेगा, तो यहाँ से 27 लिखेंगे 27 एम, यहाँ 27 ही बचेगा प्लस 3, या यहाँ से क्या हो जाएगा 81 एम क्यूब प्लस 54 एम प्लस 12, इसी को मान लेते। तो यहाँ से हम पाते हैं, तो हम क्या पाते हैं, तो ब्रैकेट जहाँ है वहाँ पे हम लोग m बैठा देंगे। तो यहाँ ब्रैकेट है तो यहाँ क्या हो जाएगा 9m, अब यहाँ तक ब्रैकेट है तो इसको क्या लिख सकते हैं 9m प्लस 1
फिर यहाँ तक ब्रैकेट है कि नहीं, तो इसको लिख सकते हैं 9m प्लस 8। तो यही दर्शाना था, तो ऐसे ही इसको बनाना है। थोड़ा सा यहाँ पे काट कुट हो गया है, लेकिन यहाँ पे अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि 9 जैसे ही हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 तिया एक ही 9 बचेगा, 9 गुना 9 गुना 3 करेंगे तो क्या होगा, 9 तिया 27। तो यहाँ 27m ही बचेगा, तो वही हम 27m लिखे हैं, 3 और ये अलग है। तो यहाँ तक ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो कमेंट में ज़रूर बताएं।